इतनी हाई कट ऑफ जाने का कि बच्चा करे तो करे क्या यार, इतने साल से तैयारी कर रहा है। माँ बाप की एक उम्मीद है, उसकी महिला मित्र की एक उम्मीद है कि इसकी सरकारी नौकरी लगे तो पापा से मैं शादी के लिए कहूँ। कब तक कोई इंतजार करेगा, वो भी बूढ़ी होती जा रही है, इसकी जवानी अलग से सुलगती जा रही है। ईयर 1 का और कमाल की बात है कि कट ऑफ इतनी हाई रही है, जैसे कि मैंने एक दिन गुस्से में कहा था कि 150 जाएगी कट ऑफ, कर लो तैयारी। तो ये मान लो कि मिनिमम कट ऑफ 150 ही गई है, वरना तो कट ऑफों के आलम ये है कि 168 166 भी जनरल की कट ऑफ है। और जो सबसे कम कट ऑफ है एसटी कैटेगरी की, वो भी 146 है। यानी इतनी हाई कट ऑफ, क्योंकि पता चल रहा था कि पेपर का लेवल बहुत हलुआ है, वैकेंसी इतनी कम है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं पेपर देने, तो कट ऑफ हाई जाना स्वाभाविक थी। और कट ऑफ हाई चलेगी, कितने सारे लोगों के दिलों पे पानी फिर गया होगा जो लोग 140 नंबर लाके और ये उम्मीद कर रहे थे कि यार मेरा प्री तो निकल ही जाएगा, लेकिन एसएससी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी हाई कट ऑफ गई है। सोचो, क्वालिफाइंग होने के बावजूद इतनी हाई कट ऑफ जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। यानी कितने सारे बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन वही है कि भाई देखो, पेपर का लेवल उतना ज़्यादा नहीं था, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा। जिन शिफ्टों का पेपर मुश्किल आया होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ है। बट वाकई में बहुत दुख का विषय है इतनी हाई कट ऑफ जाना। अब क्या करें, अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ प्री में वो क्या करें? देखिए, रोने से काम चलेगा नहीं। जो गलतियाँ इस बार की हैं उनको सुधार के आगे बढ़ना है। ज़िंदगी यही है, जो कुछ हम चाहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहाँ मिलता नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कुछ देखिए बेकार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं जीवन में बेकार हो गया, ऐसे मोमेंट जाने कितने आएंगे जीवन में जब लगेगा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। लेकिन जो उसके बाद उठ जाता है वही असली शेर होता है, और सबको उठना पड़ता है जीवन में। अडानी भी ऊपर चढ़ के नीचे गिरा है और अब फिर दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में। जॉब के बाद भी परेशानी आएंगी, फिर लगेगा गलत रास्ते पर आ गए, लेकिन हिम्मत जो नहीं हारेगा वो आगे बढ़ेगा। सबके जीवन में खराब दौर आते हैं, मेरे जीवन में भी खराब दौर आते हैं, अभी भी चल ही रहा है स्टिल। लेकिन जो इस खराब दौर से अपने आप को ऊपर ले जाएगा वो समझो ऊपर जाएगा। अब पता है एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जब इतनी हाई कट ऑफ गई है, एसएससी को भी समझ में आ गया है कि बच्चों का लेवल बढ़ गया है। अगर उन्होंने मेंस में भी यही लेवल रखा तो फिर उनको अलग करना भी बच्चे बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता चलेगा कट ऑफ 390 ही जा रही है, समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि वो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा ठीक रखने की कोशिश करेंगे। तो बचे हुए दिनों में आप जितनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं वो आप करिए। मैं क्या कोशिश करता हूं आपके लिए, अभी मेरा हाल उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी अब रिजल्ट आ गया पेपर में तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। हमने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे कि जिन बच्चों का भी गलती से प्री निकल जाएगा उन सबके लिए कोर्सेज भी फ्री कर देंगे, मेंस के ऐप पे ही कर देंगे, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी का भी गलती से प्री निकला होगा। गलती से प्री तब निकलता जब कट ऑफ 110 चली जाती, तब तो मान भी लेते कि गलती से प्री निकला। अभी तो नहीं निकला होगा। फिर भी कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कहीं कोर्स नहीं लिया और जिसको ये है कि मुझे अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है कोर्स से और पैसे नहीं है, तो 9971512230 नंबर पर मैसेज करके बोल दीजिएगा कि मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपकी बेसिक तैयारी है, आपने अभिनय मैथ से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, एक आपकी तैयारी हो गई है। यूट्यूब पे 10-12 क्लासेस ऐसे ही कर लेते हैं जो सीडीएस में आए हुए मुश्किल सवाल, एमटीएस में आए हुए मुश्किल सवाल, हर एक की हम अच्छी तैयारी, अच्छे सवालों की तैयारी कर लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। क्योंकि एक एक नंबर, एक एक सवाल बहुत मायने रखेगा। जो बच्चा एक एक सवाल पे गौर करेगा या ठीक करके आएगा, समझो वो सिलेक्शन के ज़्यादा करीब होगा। तो यही है कि मेंस के लिए मैं 10-15 सेशन ले लेता हूँ आपके, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेता हूँ। यूट्यूब पे सेशन लगवा देता हूँ जिसमें मैं कोई बातचीत फालतू की कुछ भी ना करते हुए सीधे सीधे सवालों पे फोकस करूँगा कि 1.5 घंटे 1 घंटे पढ़ाऊँगा, तो उसमें मैक्सिमम कितने मुश्किल सवाल और कितने आसान तरीके आपको बता सकता हूँ, ये है। अब देखिए, जिनके भी नंबर 140 है, 150 भी रहे, 149 भी रहे, उनके लिए वाकई में ये दिल टूटने वाली बात है। क्योंकि 149 नंबर प्री में लाके क्वालिफाई ना कर पाना ये बहुत ही दुख का विषय है। यानी अब और कितनी तैयारी बच्चा करे, क्योंकि वैकेंसी कम हो रही है। भाई सरकारें वैकेंसी तो बढ़ा नहीं रही, उनको तो आलतू फालतू के कामों से ही फुर्सत नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि पिछले साल 20,000 वैकेंसी थी, तो उम्मीद थी इस बार 25,000 होंगी। रेलवे की वैकेंसी आ नहीं रही, यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ नहीं रही। सरकारों को अपने चुनाव कराने से ही फुर्सत नहीं है, अपनी जीत में ही वो इतने मस्त हैं कि वो भूल गए। आज हर कोई ये कह देता है कि सरकार में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बिना पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन ये वेरीफाई कब हो जब पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू ही नहीं की जा रही। आज इंजीनियर तमाम ग्रेजुएट खाली घूम रहा है, कोई उनके दुख दर्द को समझने वाला नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि लोग हमारे पक्ष की चीज़ें सोच रहे हैं? कोई भी नहीं सोच रहा। तो सरकार से भी यही गुजारिश है कि बच्चों के बारे में भी सोचें, बेरोजगार युवाओं के बारे में भी सोचें। तुम्हारी तो कट गई,
अब इनकी कैसे कटेगी इस पे भी सोच लो। तुम्हारे तो अंतिम दौर है जीवन का, उसमें भी तुम्हें हर शान सौगत सब कुछ चाहिए। ये बच्चे जो आज अपनी लाख रुपए की नौकरी के लिए करोड़ों की जवानी बेकार कर रहे हैं, जब संविधान में ऑलरेडी लिखा ही था कि इंडिया दैट इज भारत, तो इन सब चीज़ों पे ये सब नाम बदल के लोगों को केवल इन्हीं सब बातों में, इन्हीं सब डिबेट में मीडिया से लेकर के हर एक इंसान को उलझाए रखने से बेहतर है कि हम शायद युवाओं, बेरोजगारी, रोजगार, इन सब पे चर्चा कर लें, इन सब को दूर करने की कोशिश कर लें। वो हम सब नहीं कर रहे हैं, ये बड़े दुख का विषय है। बहुत दुख लगता है कि आप चुनाव से पहले भी सरकारें ऐसी हो गई हैं कि वैकेंसी नहीं बढ़ा रही हैं। नहीं तो अगले साल चुनाव था, इनकी कोशिश होनी चाहिए थी 80,000 वैकेंसी कर दें। कम से कम चुनाव के 1 साल पहले तो वैकेंसी दे दो। 4 साल से तो बच्चे, स्टूडेंट, टीचर सब पिस ही रहे थे। अब तो कोशिश कर लो वैकेंसी की। इतना काम सीबीआई का बढ़ गया, इतना काम ईडी का बढ़ गया, उसके बावजूद भी ईडी और सीबीआई का जिस हिसाब से काम बढ़ा है इस सरकार में, मुझे लगता है इसके लिए तो अलग से वैकेंसी निकलनी चाहिए थी। लागू हम कुछ कर नहीं रहे, नए नए नियम कानून लाते रहते हैं, सीईटी लाएं, ये वो। देखिए, लाओ कुछ या मत लाओ कुछ, बट कम से कम बेरोजगारी दूर करने पे फोकस करो। 20,000 के बाद सीधे 8,000 वैकेंसी। एक बच्चा 20,000 वैकेंसी को देख के मोटिवेट होता है और तैयारी में कूदता है अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के, और फिर अगले साल 8,000 वैकेंसी आ जाती है और वो ठलुआ बैठ जाता है। अब ना उसके पास प्राइवेट है, ना उसके पास सरकारी है। कम से कम सरकार को ये कानून बना देना चाहिए कि प्राइवेट नौकरी में इतनी सैलरी मिले कि आदमी जीवन यापन कर पाए। प्राइवेट नौकरी में इस बात की गारंटी मिले कि अगर आपने किसी को भर्ती कर लिया है तो आप उसे स्टैंड नोटिस से नहीं निकाल सकते, कम से कम 5 साल पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। कुछ तो सरकार करे। फिर लोग कह देते हैं कि सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, प्राइवेट कर लो। अरे भैया, प्राइवेट तो आदमी कर ले, बट प्राइवेट में भी कुछ गारंटी सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि दे। तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों से परे मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हम अभी मेंस की तैयारी में जुड़ जाते हैं 10-15 दिन। मैं अपना क्या बेस्ट योगदान आपके लिए दे सकता हूँ। और इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश की क्लासेस भी लगवा रहा हूँ एसएससी अभिनय मेंस पे। जो इंग्लिश में जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा गलती के चांसेस रहते हैं, तो सर वही सब चीज़ें करा के 5-6 क्लासेस में ही वो सब जो गलतियाँ आप कहीं करोगे, एक आध सवाल जिसकी वजह से गलत हो सकता है, वो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, मेहनत करते रहो। दुख मुझे भी बहुत है इतनी हाई कट ऑफ जाने का कि बच्चा करे तो करे क्या यार, इतने साल से तैयारी कर रहा है। माँ बाप की एक उम्मीद है, उसकी महिला मित्र की एक उम्मीद है कि इसकी सरकारी नौकरी लगे तो पापा से मैं शादी के लिए कहूँ। कब तक कोई इंतजार करेगा? वो भी बूढ़ी होती जा रही है, इसकी जवानी अलग से सुलगती जा रही है। फिर वही वाली बात आ जाती है, जब वक्त था, हम थे, लेकिन ना पैसा था ना नौकरी थी। फिर बुढ़ापे में कहीं जाके थोड़ा बहुत पैसा होगा, नौकरी होगी, फिर हम नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे। तो यही ज़िंदगी है।